पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज जिस तरह से हमारी बहन बेटी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठियों से पीटा गया, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। जब भारत सरकार 4500 रुपया प्रति माह दे रही है और ये सभी स्टेट को मिलता है, आज मध्य प्रदेश में 8500 रुपया राज्य सरकार देती है, महाराष्ट्र के अंदर 5600 राज्य सरकार देती है। आज कई केंद्र हिमाचल प्रदेश में ही हमारी सरकार 5000 देती है, बिहार सरकार 1450 मात्र देती है। 10,000 रुपया कम से कम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बिहार सरकार मानदेय दे और इस तरह से लाठी बरसाना, लोगों की आवाज को दबाना ये बंद करे। ये कतई उचित नहीं है। आज इनसे अपराधी संभलता नहीं, थाने के अंदर गोली मार दी जाती है, लेकिन जो अपनी आवाज उठाते हैं उस पर अत्याचार, उस पर लाठीचार्ज और उसको जिस तरह से अपमानित करने का, आवाज दबाने का खेल खेलते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं है। हमने सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहे कि आकर के जवाब दें, इतना गंभीर मुद्दा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी उठ करके चले गए। विपक्ष की आवाज का इस तरह से अवहेलना करना, जनता की आवाज को दबाने का खेल विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से बार बार मांग कर रहे थे। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जिस तरह से अभी पीटा गया है वह निंदनीय है। सरकार उनके मानदेय को बढ़ावे। सरकार बार बार कहती है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से समाज में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर रही है और अपने मांग को लेकर के जब वो पटना आई है तो उन पर लाठीचार्ज किया गया है। ये सरकार का विफलता है, उनके नीति को दर्शाता है। सर, भाकपा माले ने ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण खत्म करने की मांग की है। अब मांग की है, हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब सवर्ण सबों के आरक्षण बढ़ाने की पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी। क्या निश्चित रूप से लाठीचार्ज का हंगामा हम लोग करेंगे। नीतीश जी जो जातीय आरक्षण का पेश करेंगे उसको समर्थन करेगी भी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से समर्थन में रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में ये पास हुआ, डेलीगेशन में हमारे जनक राम जी गए थे। भारतीय जनता पार्टी इसके त्रुटियों के खिलाफ है, न कि इसके जनगणना के खिलाफ। आरक्षण का दायरा बढ़ाने, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर जनसंख्या बढ़ा है तो आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, इसके पक्ष में। जो अन्याय हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, पानी के गोले छोड़े जा रहे हैं, सभी तरह के महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जबकि भारत सरकार 75% अनुदान देती है और बिहार सरकार मात्र 1450 रुपये देती है, जबकि अन्य राज्यों में कहीं कहीं राज्य सरकार 5000, 7000 और हर साल इंसेंटिव बढ़ाती है। लेकिन बिहार की सरकार, जो यहाँ की बिहार की महिलाओं, जो आंगनबाड़ी, जो प्रथम विद्यालय जहाँ से शुरू होता है, उन महिलाओं को, उन बहन को, उन बेटियों को हक देने का काम नहीं कर रही है। इसके लेकर हम लोग खिलाफ करेंगे और हाउस में जो भी बातें आएंगी उसका बात हम लोग करेंगे। और निश्चित तौर पे जो स्थिति पैदा इन्होंने किया है, तुष्टिकरण की राजनीति कि हमास के लोगों का शोक संवेदना प्रकट करने की बात करते हैं। बिहार के मानियों का संवेदना प्रकट हो रहा था, उस समय उनके माले के नेता, गठबंधन के लोगों ने हमास के बारे में जो बातें कही है, इसका भी हम लोग विरोध करेंगे। एनडीए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जातीय गणना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से विमर्श किया था और कैबिनेट में हम सबों ने पारित भी किया था कि पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो और उस आधार पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात है उसको बदलने के लिए हम सब पहल करें। और वह प्रतिवेदन आज पेश होने जा रहा है, उस पर विमर्श होगा। लेकिन पूर्व में जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रतिवेदन लोगों को प्रेस के सामने रखा था या पब्लिक डोमेन में रखा था, उसमें उसके बाद जो अलग अलग सामाजिक वर्ग की प्रतिक्रिया आई है, तो उसमें
सर्वेक्षण को और बेहतर ढंग से करना। कई सामाजिक वर्गों ने आपत्ति जताई कि हमारे सामाजिक वर्ग की संख्या को कमतर किया गया है। ये सारी बातें लोगों ने आम तौर पर कही है। उन सारी चीज़ों को हम सब देखते हैं। आरक्षण की दायरा बढ़ाने की भी बात हो रही है। नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो हम लोग साथ हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के 10% आरक्षण को समाप्त करने की बात हो रही है, मांग हो रही है। वो कैसे जो उनका अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार को संरक्षित करने का। सर, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद कई सारे लोग होंगे और जातियां होंगी जो कम होंगी। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से 20 सालों से देखिए, आप तो जानते ही हैं, जब जब ये महागठबंधन के साथ होते हैं तब तक इन्हें सिर्फ अपने पद की चिंता रहती है, ये राज्य की चिंता कम होती है। सर, दोषी होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और जो भी नेतृत्व वो कर रहे हैं तो दोषी कौन होगा। और अलग अलग जो कर्मी हैं वो अपनी जायज़ मांगों को रखते हैं तो उन्हें कभी लाठियों से मारा जाता है, कभी उन्हें बलपूर्वक हटाया जाता है और उनकी मांगें अनसुनी की जाती है। तो आंगनवाड़ी की सेविका और सहायिका आज पूरे राज्य में बेहतर ढंग से एक सामाजिक जो एक उसे सुरक्षा देना है बच्चों को, महिलाओं को, वो एक बड़ा काम कर रही है। लेकिन जब वो अपनी बातें कहती है तो उन्हें लाठियों से मारा जाता है, कभी वाटर कैनन से उन्हें हटाया जाता है और उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। क्योंकि महागठबंधन सरकार की एकमात्र चिंता है कि जो दोनों प्रमुख दल हैं, जनता दल यूनाइटेड एवं राष्ट्रीय जनता दल, और उनके नेता अपने अपने जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उनका सारा ध्यान उधर ही केंद्रित है। जो किसी भी सरकार का दायित्व होता है अपने सूबे के प्रति, अपने राज्य के प्रति, उससे ये काफ़ी दूर चले गए हैं। इनकी मंशा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बने, ये सारी चीज़ों में सारा ध्यान इनका केंद्रित। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।